एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर जो है सिंगुलरिटी में हमने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, जाके आप जो प्रीवियस के लेक्चर हुए हैं जाके देख सकते हैं। तो आज उसी के टाइम में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर। देखिए थ्योरम क्या कहता है हमारा, इफ एफ जेड हैज पोल एट जेड इक्वल टू ए देन एफ जेड माड एफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी एज जेड टेंस टू ए। मतलब कहा गया आपसे ये कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड, आपसे पूछा गया कि जेड बराबर ए पे ये फंक्शन पोल है कि नहीं है। ठीक है, देखिए इस थ्योरम का मीनिंग क्या है तो समझिए। कह रहा है कि क्या इस पॉइंट पे ये पोल है कि नहीं। जैसे लाइक एग्जांपल ले लें, अब जेड इक्वल टू ले लें हम जेड बराबर जेड 1/z माइनस 1 8 जेड इक्वल टू 1। आपसे पूछा जाए कि क्या जेड बराबर 1 पे ये फंक्शन पोल है कि नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है, लिमिट आपको क्या करना है, जेड टेंस टू ए एफ जेड। अगर ये इनफाइनाइट आ जाता है तो हम कहेंगे कि एफ जेड हैज ए पोल एट जेड इक्वल टू ए। समझ आ रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लेते हैं, हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी मैं इस पॉइंट पे इस टॉपिक पे पोल के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, लेकिन थ्योरम है, ये पूछा भी जाता है। तो मान लीजिए ये पोल है तो क्या करना है, जेड बराबर 1 पे आप इसको चेक करिए, इसकी लिमिट इनफाइनाइट जा रही है कि नहीं। अगर वो इनफाइनाइट जा रही है तो ये पोल बनेगा, अगर इनफाइनाइट नहीं जाती है तो पोल ये नहीं बनेगा। तो ऑब्वियस है यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। एंड एफ जेड हैज पोल एट जेड इक्वल टू 1। तो ये इस थ्योरम पूछा जाता है। तो थ्योरम कैसे हम प्रूव करेंगे, लॉरेंस सीरीज से भी इसका हम प्रूव करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे कि कोई भी फंक्शन है उसके पास अगर पोल है तो उस पॉइंट पे लिमिट उसकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट पे टेंड करेगी। ठीक है, तो देखिए प्रूफ में, लेट जेड बराबर ए इज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम of fz, then by assumption of the principal part of the expansion of fz contain only m term therefore। जैसे पोल में डिफिनेशन ये था कि मान लीजिए हमारे पास कोई लॉरेंज एक सीरीज है, तो जो उसका bn यानी प्रिंसिपल पार्ट जो है यानी bn z माइनस ए के पावर माइनस n वो फाइनाइट टर्म तक हो। कहाँ हो, फाइनाइट टर्म तक हो, तो z बराबर ए क्या हो जाएगा, पोल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने लॉरेंज एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा है, समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी am z माइनस ए के पावर n प्लस समेशन n बराबर 1 टू m। यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पर m यानी ये टर्म कहाँ तक जाएगा, m टर्म तक जाएगा, एक फाइनाइट टर्म तक जाएगा। तो bn z माइनस ए के पावर माइनस n। अब थोड़ा सा इसको एज इट लिख लेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, m तक एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ से b1 डिवाइड बाई z माइनस ए, b2 डिवाइड बाई z माइनस ए एंड सो ऑन, bm डिवाइड बाई z माइनस ए के पावर m। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में जो आपका प्रिंसिपल पार्ट है 1/z माइनस ए के पावर m कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पर m माइनस m बन जाएगा पावर में। जब m बाहर लेंगे तो यहाँ से एक आपको क्या ऐड करना पड़ेगा। तो b1 z माइनस ए के पावर m माइनस 1, b2 z माइनस ए के पावर m माइनस 2, ऐसे ही यहाँ पर कॉमन लेते यहाँ पर bm आ जाएगा। द एक्सप्रेशन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट्स की बात की जा रही है, ऑन राइट हैंड साइड टेंड्स टू bn। ये कब bn पे जाएगा, ये राइट हैंड साइड जो भी टर्म है ये bn पे कब जाएगा, जब z बराबर हम क्या करें, z a पे टेंड करेगा। सो दैट द कंप्लीट, ये पूरा राइट साइड जो है आपका इनफाइनाइट पे चला जा रहा है, किस पर, z बराबर a पे। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है एफ जेड मार्क एफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी एज j टेंस टू a, मतलब z टेंस टू ए पे मार्क जो एफ जेड है वो हमारा क्या जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एफ जेड हैज पोल 8 जेड बराबर ए यानी जेड इक्वल टू ए। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, मतलब कोई भी फंक्शन आपके पास है उसका पोल फाइंड करना है, सबसे सिंपल तरीका है उस पॉइंट पे अगर उसकी लिमिट इनफाइनाइट टेंड करती है तो उसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। ठीक है,
आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा है जीरो आर आइसोलेटेड। मतलब हमारे जो फंक्शन होता है एफजेड, जो आइसोलेटेड डिस्प्लेसमेंट आपको पहले ही लेक्चर में बताया गया था कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, बताया गया था आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है। मतलब एक कोई सिंगुलरिटी आपके पास जेड बराबर ए मिल रही है तो उसके आजू बाजू उसके नेबरहुड में कोई भी सिंगुलरिटी नहीं मिलनी चाहिए। मतलब उसके आसपास के कोई भी पॉइंट पे वो हर पॉइंट पे क्या हो, एनालिटिक हो। तो हम कहेंगे जेड बराबर ए क्या है, उस फंक्शन का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। तो ये तो रहा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की कंसेप्ट। जीरोज की बात करें, जीरोज आर आइसोलेटेड। मतलब जो भी मान लीजिए कोई फंक्शन है उसका एफ जेड बराबर ए उसका जीरोज मिल रहा है तो आइसोलेटेड मिलेगा। यानी उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट होंगे सब पॉइंट पे वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। मतलब उसके आजू बाजू के जो भी पॉइंट होगा सर पॉइंट पे क्या होगा, वो एनालिटिक होगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है थ्योरम, जीरोज आर आइसोलेटेड। द जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर आइसोलेटेड। किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जीरोज जो होता है वो आइसोलेटेड होता है, वो एक ही होता है, उसके अलावा कोई और नहीं मिल सकता है। और ये आपके एग्जाम में DDU GKP में 15 और 17 में पूछा गया है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, डिफिनेशन पे बस अप्लाई करिए। लेट जेड बराबर ए बी जीरोज ऑफ आर्डर एम। हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका जीरोज क्या है, जेड बराबर ए है और उसका आर्डर क्या है, एम है, स्मॉल एम है। फॉर द फंक्शन एफ जेड विच इज एनालिटिक इन नेबरहुड ऑफ जेड बराबर ए। मतलब कहने का मतलब यह है कि उस फंक्शन का जो जीरोज है जेड बराबर ए मिल रहा है, जो उसका आर्डर क्या है एम है, और उसके जेड बराबर ए के नेबरहुड में वो क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, मतलब उसके आजू बाजू जो भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट पे वो क्या होगा, फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड होगा। सच दैट सिंस यहां पर देखिए एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस ए के पावर एम एफ जेड, ये हमारा फाइव जेड इज एनालिटिक एंड नॉन जीरो एट जेड बराबर ए। ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है फाइव जेड है, ये हमारा क्या है, एनालिटिक फंक्शन है एंड नॉन जीरो जेड बराबर ए। जेड बराबर ए पे ये जीरो नहीं होना चाहिए एंड इट्स नेबरहुड। ठीक है, तो जेड माइनस ए के पावर एम नॉन जीरो एट जेड बराबर ए नॉन जीरो। अगर ये जीरो नहीं होगा तो भी जीरो नहीं होगा, ऑब्वियस है। फ्रॉम अबव वी कंक्लूड दैट देयर इज नो अदर पॉइंट नेबरहुड ऑफ जेड बराबर ए एट विच फंक्शन एफ जेड बाइनिस मतलब जीरो। हाँ, सो दैट जेड बराबर ए जीरो इज आइसोलेटेड। जो आपको मिलेगा जेड बराबर ए पॉइंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। द सेम इज ट्रू फॉर एवरी जीरोज ऑफ एफ जेड, मतलब हर वैल्यू के लिए। एंड सच एज सच वी कंक्लूड दैट जीरोज ऑफ एफ जेड इज आइसोलेटेड। ठीक है, सिंपल है कि कोई भी फंक्शन हमारे पास है जो उसका जीरोज होगा वो क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जो भी जीरोज मिलेगा वो हमारा क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस ए, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस ए, इसका जीरोज क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा और एक ही मिलेगा। ठीक है, और जेड बराबर 1 के नेबरहुड में हर पॉइंट पे एक क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस थ्योरम को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए और इस थ्योरम को नोट डाउन करिए। हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये कह रहा है कोई भी फंक्शन हमारे पास एफ जेड है तो जो उसका पोल मिलेगा वो आइसोलेटेड मिलेगा, मतलब उसके अलावा कोई और पॉइंट पे वो पोल नहीं मिलेगा। जैसे लाइक एग्जांपल अगर हम लेते हैं एफ जेड इक्वल टू, मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, 1 बाई जेड माइनस 1। ठीक है, एफ जेड इक्वल टू 1 बाई जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए इन दोनों एग्जाम्पल को देखिए, जेड बराबर 1 ही इसका क्या है, पोल बनेगा। मतलब जेड बराबर 1 पे ही फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं हो रहा है, तो जेड बराबर 1 ही इसका क्या है, पोल मिलेगा। बाकी जेड बराबर 1 अदर किसी भी वैल्यू पे क्या है, एनालिटिक है, वो पोल नहीं मिलेगा। इसलिए बोला जा रहा है थ्योरम में कि जो भी हमारे पास पोल मिलता है किसी फंक्शन एफ जेड का, वो क्या मिलेगा, आइसोलेटेड होगा। इस फंक्शन को देखिए जेड माइनस 2 के पावर होल स्क्वायर,
जेड माइनस 2 के पावर होल स्क्वायर, इसका भी पोल जेड बराबर 2 मिलेगा। ऑर्डर 2 इसका जो जेड बराबर 2 पे पोल मिल रहा है, ऑर्डर 2 ऑर्डर का पोल मिल रहा है, तो जेड बराबर 2 ही इसका क्या है पोल, बाकी किसी भी वैल्यू पे ये क्या है एनालिटिक है, बाकी इन दो वैल्यू पे ये एनालिटिक नहीं होगा। तो पोल जो होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, यही आपको थ्योरम में प्रूव किया, पोल आर आइसोलेटेड। और ये आपको एग्जाम में डीडीयू जीके में 2019 में पूछा गया था, द पोल ऑफ अ फंक्शन आर आइसोलेटेड, ठीक है। लेट द पॉइंट z इक्वल टू ए बी ए पोल ऑफ ऑर्डर m ऑर्डर का हमारे पास क्या है पोल है, z बराबर a पे आई एम ऑफ एनालिटिक ऑफ z देन नेबरहुड ऑफ z बराबर a, मतलब z बराबर a तो पोल मिल रहा है, लेकिन z बराबर a के नेबरहुड में बाकी सभी पॉइंट पे क्या है एनालिटिक है। बाई लॉरेंस सीरीज से जानेंगे हम इसका, ठीक है। तो लॉरेंस सीरीज में आपको बताया भी गया, पहले भी बताया गया है कि इसके जो प्रिंसिपल पार्ट होते हैं वो फाइनाइट टर्म अगर हो जाएंगे तो वो पोल बन जाता है, जेड बराबर ए पोल बन जाएगा ऑर्डर m का, ठीक है। तो देखिए लॉरेंस एक्सपेंशन से ये हमारा रेगुलर पार्ट है, इसको तो यहां से आपका समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी a n जेड माइनस a के पावर n b1 डिवाइड बाई जेड माइनस a प्लस b2 डिवाइड बाई जेड माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसे ही bm डिवाइड बाई जेड माइनस a के पावर m, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सब में यहाँ पर जेड माइनस a के पावर m कॉमन ले लिया, ठीक है, इन टर्म में। तो ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये टर्म आएगा जब कॉमन आप ले लेंगे तो यहाँ पर इस टर्म को छोड़ के बाकी जो टर्म है इसको हम मान लेंगे फाई जेड मान लेंगे, क्या मान लेंगे फाई जेड। तो एफ जेड इक्वल टू 1 बाई जेड माइनस ए के पावर m इंटू फाई जेड, वेयर फाई जेड इज दिस, पूरी वैल्यू क्या है हमारी फाई जेड है, ठीक है। ऑब्वियसली फाई जेड डज नॉट टेंड्स टू इनफाइनेटली, जो फाई जेड हमारा है ये कभी इनफाइनाइट पर टेंड नहीं करेगा फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड के किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए ये जो फाई जेड है ये इनफाइनाइट कभी नहीं जाएगा। ये तो क्लियर है, नियर जेड बराबर ए के किसी भी वैल्यू पे ये इनफाइनाइट को टेंड नहीं करेगा। देयर इज नो पोल ऑफ एफ जेड इन द नेबरहुड ऑफ जेड बराबर ए, दस द पोल z बराबर a is isolated, hence the pole of function are isolated। मतलब हमने z के नेबरहुड में देखा जो हमारा फाई जेड है z बराबर a के नेबर किसी भी वैल्यू पे ये आपको क्या आ जाएगा, a इनफाइनाइट पर नहीं जा रहा है, जो ये फंक्शन हमारा फाई जेड है। इसका मतलब ये हुआ कि z बराबर a ही क्या है, इसका एक केवल पोल मिल रहा है, वो भी आइसोलेटेड है, ठीक है। हेंस जो भी हमारा पोल मिलेगा वो आइसोलेटेड होगा। तो वीडियो स्टॉप करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आगे का जो कहानी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।